अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज आपके लिए मैं जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ उसको सुनने और देखने और समझने में आपको बहुत मज़ा आएगा और बहुत हैरान होंगे, क्योंकि वो वीडियो ही ऐसी है। और इस वीडियो का उन्वान आपका टाइम ज़ाया किए बगैर जल्दी जल्दी करते हैं, ताकि आप जल्दी जल्दी इस वीडियो से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें। खोजक टनल कोयटा से 113 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी सिलसिला है, जिसे ख्वाजा अमरान का पहाड़ी सिलसिला कहा जाता है। इस पहाड़ी सिलसिले में शांजला और शीलाबाग के दरमियान दुनिया के अपने वक्त की सबसे बड़ी रेलवे टनल है, जिसे खोजक टनल कहते हैं। ये वही टनल है जिसको आपने पहले भी देखा होगा और बहुत करीब से देखा होगा। तो दोस्तों, ये और कोई टनल नहीं है, ये वही टनल है जिसकी तस्वीर 5 रुपए के मतरूक नोट पर हुआ करती थी, जो अब बंद हो चुका है। उसकी बैक साइड पे ये तस्वीर हुआ करती थी। ये टनल 14 अप्रैल 1888 ईस्वी को तामीर होना शुरू हुई। ये 5 किलोमीटर लंबी है और इसकी तामीर में लगभग 800 मजदूर हलाक हुए और उनमें से अक्सर वहीं आसपास दफन हो गए। इस टनल में 1,97,24,426 ईंटें लगी हैं। मजदूरों की अव्वल सफ खुदाई करती जाती, जबकि पिछली ईंटें लगाती और इनसे पिछली सफ पटरी बिछाती जाती। भारी मशीनरी का वजूद ना होने की वजह से खुदाई का सारा काम इंसानी हाथों से होता। इस टनल की तामीर के लिए 80 टन पानी रोजाना की बुनियाद पर सरफ होता। दिन रात काम करने के लिए 6,594 चिराग जलते, जो पूरी टनल को अंदर से रोशन रखते। मजदूरों की रिफ्रेशमेंट के लिए आज के इंडिया के इलाके से मशहूर ज़माना रकासा शीला मंगवाई, जो रात को रक्स कर और दिन के थके मांदे मजदूरों की तफरीह का कुछ सामान पैदा किया जाता। अब आइए इस दिलचस्प और अजीब टनल के सबसे मज़ेदार पहलू की तरफ। इस टनल के इंजीनियर जिसने इसका सर्वे किया था, उसके मुताबिक अगर पहाड़ के दोनों तरफ से इस टनल की खुदाई की जाए तो 3 साल 4 माह और 21 रोज बाद दोनों तरफ से खुदाई करने वाले मजदूर एक दूसरे से आन मिलेंगे। 5 सितंबर 1891 को इंजीनियर के लगाए और बताए गए तखमीने के मुताबिक इस टनल ने मुकम्मल होना था। मुकर्ररा तारीख नज़दीक से नज़दीक आती जा रही थी और सिरा नहीं मिल रहा था। चंद लोगों ने अफवाहें उड़ाना शुरू कर दी कि मजदूर रास्ता भूलकर रास्ते से हट गए हैं। इंजीनियर ने गलत सर्वे किया। नाकस मंसूबाबंदी की वजह से करोड़ों डूब जाएंगे, मगर इंजीनियर पुरउम्मीद था। मुकर्ररा तारीख को दोनों तरफ आने वाली और बिछाई जाने वाली पटरी के आखिरी बोल्ट लगने थे। दिन 12 बजे तक टनल के अंदर से कोई खबर ना आई। सारी रात बेचैनी से टहलता इंजीनियर अब भी ठहर रहा था। इसे लगा कि आज इसका इल्म इसे धोखा दे गया। आज इसका सबसे बड़ा ख्वाब पूरा होने की बजाय रेजा रेजा हो रहा था। इंजीनियर चुपके से उठा और पहाड़ी के ऊपर इस मकाम पर जा पहुंचा जहां पर रात को शीला रक्स करती थी। वहां पहुंच के रुका, चंद लम्हे टनल के धाने पर नजर डाली और पहाड़ी की चोटी से गहरी खाई में छलांग लगा दी। और तकरीबन ऐन इसी वक्त दोनों तरफ से खुदाई करते एक दूसरे की तरफ बढ़ते मजदूरों के दरमियान रेत की आखिरी दीवार भी गिर गई। दुनिया की सबसे बड़ी खोजक टनल मुकम्मल हो गई। दोनों तरफ के मजदूरों ने एक दूसरे से गले मिलने के बाद अपनी अपनी मुखालफ सिमत में दौड़ें लगा दी और नारे लगाते चीखते चिल्लाते 2.5 किलोमीटर का फासला तय करके टनल से बाहर निकले। दोनों तरफ जश्न का समा बरपा हो गया। मान किसी को इंजीनियर का ख्याल आया और जब तलाश की गई तो इंजीनियर गायब। काफी देर बाद किसी ने खाई में किसी इंसानी नाश की निशानदेही की और जब देखा गया तो वो वही इंजीनियर था जिसने दुनिया की सबसे बड़ी टनल का सर्वे किया और इसकी फिजिबिलिटी तैयार की और मुकर्ररा मुद्दत तक अपनी कमिटमेंट पूरी ना होने के सूरत में निदामत से बचने के लिए पहाड़ की चोटी पर से छलांग लगा दी। तारीख में इस जैसे कई वाकयात मिलेंगे। ये दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे टनल भी है। दोस्तों, वाओ यार वाओ, कितनी वीआईपी इंफॉर्मेटिव वीडियो और इसमें कितनी वीआईपी इंफॉर्मेशन है। ये एक मशहूर और पाकिस्तान की दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे टनल की इंफॉर्मेशन कैसे तैयार हुई, किस तरह तैयार हुई, कितने मजदूर लगे और यहाँ तक के कितनी ईंटें लगी। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको भी बहुत पसंद आई होगी, तो लाइक कमेंट लाजमी कर दें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।